मंगला जी आप करेंगे? मंगला जी हाँ करिए। मंगला जी आवाज बंद कर लिया आपने? मैं करूं? हाँ हाँ। प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानंद स्वरूपं निर्मलावयं शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जीवेश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासत जीवम जीवम दौवम जिणवर्वसहेण जेननी दीठं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर ऋषभने लोक में वे वंद सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जो पूर्णिमा आंटी आप करिएगा। संख्या की चर्चा में चल रही है, उसका तीसरा अधिकार है मोक्ष मार्ग अधिकार। इस मोक्ष मार्ग अधिकार में भी अंतिम गाथाएं बची हैं। 56 नंबर की गाथा जो कि परम ध्यान का उपदेश करने वाली, परम ध्यान क्या है, उत्कृष्ट ध्यान क्या है, वो बताने वाली ये गाथा है। वो मैम वो जो नाम आपने बोले थे ना, केवल गाथा का पाठ कर लें। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ। सुमन जी करिए गाथा और पद्यानुवाद का पाठ। मा चित्तः मा चंपः मा चूतः किं बीजेन होई थिरो अपापं निरो इनमेव परम हवे ध्यानम् बोलो नहीं सोचो नहीं यार चेष्टा भी मत करो उत्कृष्टतम यह ध्यान है निज आत्मा में रत रहो। ये भव्यों, कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी चिंतन मत करो, इससे आत्मा निजात्मा में तल्लीन रूप से इससे हो जाए। और ये जो आत्मा में लीनता है यही परम ध्यान है। परम ध्यान क्या है कि आत्मा में लीनता वही ध्यान है। कुछ बोलना, कुछ सोचना, कुछ करना वो ध्यान नहीं है। और ये जो आत्मा की लीनता रूप ध्यान है, इसे आपको जो कहना हो वो कहो। उसके लिए यहाँ उसके अनेक पर्यायवाची शब्द दिए हैं। कौन कौन गिन के लाए हैं? अरे वाह, बढ़िया बात है। कांतान के कितने गिने? 73। 73, ठीक है। हाँ पूर्णिमा आंटी आपने कितने गिने? मेरे तो 70 ही हुए। 70 70। 3 कम हो गए। सुनीता आंटी कितने हुए? 70 ही हुए मेरे भी। 70। रेणु जी कितने हुए?
74 74। अच्छा, अब और आगे, चलिए बढ़िया। मनोरमा आंटी कितने हुए? 8 कितने हुए? 68। ठीक है, बोलिए प्रमिला जी। 67। 67। और कौन रह गए? सुमन जी आपने बता दी? मैं भूल गई, करा नहीं मैंने। ठीक है। और सविता आंटी गिने आपने? नहीं गिने? भारती आंटी नहीं? विनीता आंटी नहीं गिने? देखो, जिनके 67 आए हैं वो भी ठीक है, एक अपेक्षा है, मतलब वो कुछ छोड़ा है वो। और जिनके 70 आए हैं वो भी ठीक है। अभी 74 कैसे आए हैं, क्या कहाँ से गिना है आपने भाई? मेरा 70 पहले आ रहा था, फिर मैंने आपका ना वो ऑडियो सुना, तो उसमें जो शुरू के ना कि सुख का प्रतिभास भी यही है, परम ध्यान है, वीतराग परमानंद, और वीतराग परमानंद रूप है। सॉरी 73 है मेरे, सॉरी 73 है मेरे। सुख का प्रतिभा से 3 मैंने फिर और जोड़े, पहले मेरे 70 आ रहे थे, फिर आपका वीडियो सुनकर मैंने 3 और जोड़े। ठीक है, और मतलब वो गलत नहीं है। मैंने थोड़े बहुत याद भी किए। ठीक है, अभी सुनती हूँ। यानी कि ये 73 आए हैं तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, उस परम ध्यान में इससे जीवों को जिस परमानंद में सुख का प्रतिभास होता है। कहाँ है ये लाइन? 255 नंबर पेज पे बीच वाला पैराग्राफ है, शुरू में वहां पर ये लाइन दी है। तो उस जिस वीतराग सुख का प्रतिभास होता है वह वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है, ये यहाँ कहा। और फिर वह अन्य किस किस पर्यायवाची नामों से कहा जाता है? तो जिन्होंने 70 गिने उन्होंने इसके आगे से गिने, है ना? ऐसा ही है ना? जिन्होंने 70 गिने हैं वो इसके आगे से गिने, तभी आए हैं। सुनीता आंटी, पूर्णिमा आंटी यहीं से आए हैं ना? 70 कहाँ से गिने आप लोगों ने? आवाज नहीं आ रही आपकी? गिने तो हमने बराबर है, मगर कोई कोई तो उसको पर्यायवाची शब्द मतलब एक ही उसका विस्तार करके अलग नाम दिया, तो उसको एक ही में गिना हमने। ऐसा हाँ, नहीं गिनना कहाँ से चालू किया आपने? किया तो शुरू से ही किया चालू। शुरू मतलब ये अपने यहाँ से उसने बोला ना कि इसके पर्यायवाची सब समझो, यहाँ से बोला ना, वहां से शुरू किया वैसे। अरे आप शब्द बताइए, मेरा ये नेटवर्क कट रहा है तो आवाज नहीं आई आपकी। अच्छा, वो तो ढूंढना पड़ेगा मेरे को अभी। आपने नंबर नहीं डाले उसमें? नहीं, नंबर नहीं डाले, ऐसे गिन के शुरू में डाले, बाद में नहीं डाले, फिर ऐसे गिनते गई मैं तो। चलिए, पहला नंबर किस पे डाला वही पूछ रही हूँ। अच्छा, पहला नंबर तो मैंने इसको डाला। तो वो शब्द पढ़ के बताइए। पहला नंबर डाला है, ऊपर से लिया मैंने तो। वही आत्मा, वही शुद्ध आत्मा का स्वरूप है, वही परमात्मा का स्वरूप है, सेकंड नंबर। और फिर वही एक देश शुद्ध निश्चय से निशुद्ध आत्मा के ज्ञान से उत्पन्न जो सुख वही हुआ, वह अमृत जल का सरोवर। हाँ, ये तीसरा नंबर। ठीक है, यहीं से एक नंबर डाला है ना? हाँ, यहाँ से एक नंबर डाला है तो 70 आते हैं, ठीक है। हम्म। उसके ऊपर से अगर गिनते हैं तो वो 73 जो आ रहे हैं ना, उसके ऊपर वाले लाइन को गिनने से आ रहे हैं। और 67 वाले कहाँ से आए हैं? आपने कहाँ से गिने हैं? नीचे से गिने हैं। परम ब्रह्म स्वरूप। परम ब्रह्म स्वरूप से गिनेंगे तो 67 आएंगे। इसलिए गलत किसी का भी नहीं, सबने गिने हैं और गिन के सही काउंट किए। लेकिन कहाँ से गिने? तो वो देखो, गिनने तो वहीं से है, पर्यायवाची नामों से कहा जाता है, तो वो भी पर्यायवाची ही है कि वही शुद्ध आत्म स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप है। और जो उसके ऊपर वाली है वो ऑप्शनल है, क्योंकि उसके बाद पर्यायवाची नाम गिने हैं, कहे हैं, तो ऊपर वाली को अपन गिन भी सकते हैं, नहीं भी गिन सकते हैं। तो कुल मिला के मतलब, इसीलिए कभी मैंने एक संख्या नहीं बोली 67 है कि 70 है कि 73 74 है, जितने भी नाम ये कहे हैं लगभग 70 बीच का मान लें, लगभग ये 70 पर्यायवाची नाम यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। वर्षा जी आपने किया था काम, गिने थे?
72 है मेरे, क्योंकि अगले पैराग्राफ में भी 2 दिए हैं पर्याय। अच्छा, अगला पैराग्राफ कौन सा? ये जो उसका ऊपर परम ब्रह्म स्वरूप लिखा है ना, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ। हाँ, उसके ऊपर वाले में 2 नहीं, परमहंस स्वरूप है। वहाँ 4 है। हाँ, शुद्धात्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, परमहंस स्वरूप, मैंने ये 3 लिए थे। एक देश प्रकट का रूप, एक देश शुद्ध निश्चय, ऐसे शुद्धात्मा के संवेदन रूप, ये परमहंस रूप हो गया। उसके नीचे वाला फिर वो शुद्ध नय का व्याख्यान, परमात्मा ध्यान की भावना, वो भी काउंट होएगा। तो इस तरह से ये 70 के लगभग पर्यायवाची नाम किसके दिए हैं ये तो कोई बात नहीं, जिसके कितने आए वो अपेक्षाकृत गिना है अपन ने, कितने आए हैं। तो ये किसके पर्यायवाची नाम दिए हैं कि ये जो आत्मा में लीनता रूप परम ध्यान हुआ, उस परम ध्यान को जिस नाम से कहना हो उस नाम से कहो, पर ये परम ध्यान ही है जो कुछ भी है हमारा। जैसे बोलते हैं ना कभी कभी, कोई किसी की माता ही हो अकेले, तो मेरी तो माता भी यही है, मेरे तो पिता भी यही है, मेरे तो भाई भी यही है, मेरे तो बहन भी यही है ना। वो माँ कहेगी अपने बच्चे के लिए कि मेरा तो ये भी यही है, ये भी यही है, ऐसा। तो ऐसे ही जो कुछ है, जो कुछ भी है, जिस शब्द से आपको कहना हो वो सब कुछ ये आत्मलीनता रूप जो परम ध्यान है, ये इसको पर्याय कहना हो पर्याय कहो, इसको द्रव्य कहना हो द्रव्य कहो, इसको जो कहना हो गुण कहना हो गुण कहो, ये सब कुछ वही है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए कुछ विशेषण अपने बच्चे हैं, पेज नंबर 256 पे नीचे से चालू करना है अपने को। द्रव्य संग्रह में 256 नंबर पेज है और इसमें नीचे की लाइन से ये कल अपन ने बात की थी कि वही समस्त कर्मों के क्षय का कारण है, वही निश्चय चतुर्विध आराधना है। यानी ये जो आत्मा में लीनता रूप परम ध्यान है, इसी से सभी कर्मों का नाश होगा। सभी कर्मों के नाश का कारण क्या है? ये परम ध्यान है। और 4 आराधना क्या है? दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना, वो भी यही है। निश्चय से तो चाहे आराधना कहो, चाहे तप कहो, चाहे धर्म ध्यान कहो, चाहे आवश्यक कहो, ये सारी बातें लेके आए हैं पीछे, पंचाचार कहो, निश्चय से तो आत्मलीनता ही सभी प्रकार की बातें हैं। वही परमात्मा की भावना है। परमात्मा की भावना अर्थात वही परमात्मा स्वरूप है, वही शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न सुख की अनुभूति परम कला है। ये जो आत्म ध्यान की दशा है, ये आत्म ध्यान की दशा ही ये अपनी शुद्धात्मा की भावना से जो सुख उत्पन्न हुआ, उस सुख की अनुभूति रूप परम कला है। यानी आत्मा की अनुभूति रूप जो सुख उत्पन्न हो रहा है, वो ही वास्तव में परम कला है, उत्कृष्ट कला है। ये सुख हम उत्पन्न कर सकें, हम और तो पता नहीं हमारे में क्या क्या कला होती है, क्या क्या बनाना जानते हैं। रसगुल्ले बनाना आता हो तो अपने को हम रसगुल्ले में मास्टर हैं, गुलाब जामुन बड़े कठिन काम है, बनते नहीं है घर में। और कुछ बनाना आता हो, चीनी बनाना आ जाए, घेवर बनाना आ जाए, तो हमको बहुत कला है। लेकिन क्या परम कला क्या है? परम कला है कि वो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद यदि उत्पन्न करना हमको आ गया, वो परम कला है। वो आज तक जो काम आज तक नहीं किया और कोई कर नहीं पा रहा हो, वो काम अपन कर लें तो कहते हैं अपन कुछ है, मास्टर हैं। तो ये काम आज तक अनादिकाल से लेके आज तक जाने कितनी बार रसगुल्ले बनाना सीखे और कितनी बार भूले, कितनी बार गुलाब जामुन बनाना सीखे और कितनी बार भूले। ये तो काम बहुत बार किया है परावर्तनों में, लेकिन जो काम नहीं किया, क्या नहीं किया, कौन सी कला नहीं सीखी कि हमको सब आता है, ऑलराउंडर है, सारी कलाएं आती है, एक कला से वंचित है अभी भी। कौन सी कला है? ये सुख की उत्पत्ति, आत्मानुभूति से जो सुख उत्पन्न होता है, वो सुख कैसे उत्पन्न हो, वो सुख की प्राप्ति, वो आज तक प्राप्त नहीं की। ये सुख की अनुभूति ये परम कला है, ये सुख ये दिव्य कला है, ये कुछ अलौकिक कला है, सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। हमको क्या क्या बनाना है, किस किस में एक्सपर्ट हूँ,
वो सब तो सामान्य है। और ये तो खाने पीने की तो अपन ने अपने हिसाब से बात की है, सब लेडीज बैठी है इसलिए। और दूसरी दूसरी कलाएं, क्या क्या नहीं आता है आर्ट में, क्राफ्ट में, इंजीनियरिंग में, ये कंप्यूटर में, पता नहीं क्या क्या होता है, क्या क्या कलाएं हैं। जितनी दुनिया भर की देख लो, टेलरिंग देख लो कि और डिजाइनिंग देख लो, सब कलाएं कलाएं हैं। लेकिन दिव्य कला कौन सी है? अद्भुत परम कला, कि वो सब करके भी थकान ही थकान होती है, सुख की उत्पत्ति नहीं होती है। और सुख लगता है, होता है, वो क्षणिक है, नष्ट हो जाने वाला है। लेकिन ये आत्मा की अनुभूति से जो सुख उत्पन्न होता है वो कैसा है? वो शाश्वत रहने वाला है, वो क्षणिक नहीं है, वो सदाकाल रहने वाला है। उसकी वो जो अनुभूति है वो अनुभूति बनी रहने वाली है। और वो कुछ है ही अलग टाइप का। ये जैसा इंद्रियों से जो सुख होता है उससे कुछ अलग ही टाइप का वो सुख होता है। जैसे किसी चीज का स्वाद बताना हो तो क्या आपने वो खाया, क्या कैसा होता है उसका स्वाद, तो अपन 4-5 चीजों के ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, कि नहीं कुछ अलग ही टाइप का होता है। अब हम यानी भौतिक पदार्थों का स्वाद ही नहीं बता पाते हैं, उसी में हमको ये कहना पड़ता है। और ये आत्मा का जो इंद्रियों से नहीं होता है, ये कुछ अतीन्द्रिय आनंद, वो कैसा है? वो दिव्य है। और उसको प्राप्त करने की कला वो भी दिव्य कला है। तो ये जो परम ध्यान है, ये परम ध्यान की शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न सुख की अनुभूति परम कला है, वही दिव्य कला है, वही परम अद्वैत है। कुछ लोग हैं वो अद्वैत की भावना भाते हैं। देखो जिसको, इसलिए यहाँ इतने शब्द दिए हैं, जिसको जो शब्द का आग्रह हो, जिसको जिस शब्द में धर्म लगता हो, सुख लगता हो, आनंद आता हो, वो शब्द दे रहे हैं। तो ऊपर पहले ब्रह्मा कहा, शिव कहा, शंकर कहा, ये सारे नाम किए, बुद्ध कहा, ये सारे नाम दिए। फिर बीच में समझ लो ये अपने तरफ के नाम दिए। अब फिर क्या कह रहे हैं? किसी को अद्वैत में मजा आता है, अद्वैत, अद्वैत हो जाओ। मीरा कृष्ण में कैसी हो गई? एक में हो गई, अद्वैत हो गई। भगवान अलग और मैं अलग, ऐसा भेद ही नहीं। तो यही परम अद्वैत है। ये जो अपना उपयोग अपने आत्मा के साथ में क्या हो गया? जुड़ गया, एक में एक हो गया, यही परम अद्वैत है। मीरा क्या है? ये वर्तमान ज्ञान की पर्याय, ये जो उपयोग की दशा, वो है समझ लो मीरा। और ये जो अपना चैतन्य शुद्धात्मा, वो है कृष्ण। और वो उसमें तन्मय हो गई, वर्तमान पर्याय अपने भगवान में, अपने शुद्धात्मा में एक में एक हो गई। फिर वो क्या बोलती है? मीरा क्या बोलती है? मैं मीरा हूँ, ऐसा नहीं बोलती है। वो बोलती है मैं कृष्ण हूँ। मीरा की भक्ति के आप लोगों ने पढ़े सुने हो बचपन में, वो ऐसे नहीं बोलती है मैं मीरा हूँ, मैं कृष्ण हूँ। ऐसे ही ये जो आत्मा की अनुभूति हुई, ये जो ध्यान की अवस्था है, ये ध्यान की पर्याय, ये उस शुद्धात्म द्रव्य में ऐसे अद्वैत हो गई। अद्वैत मतलब द्वैत नहीं रहा, दोपना नहीं रहा, एक में एक हो गई। यही परम अद्वैत है। और अद्वैत क्या है दुनिया में? कोई बाहर के भगवान में कोई एक में एक होता है क्या? हो सकता है क्या? दो आत्माएं कोई जुड़ सकती हैं क्या कि वो मीरा की आत्मा कृष्ण की आत्मा जुड़ जाए? ना तो दो के शरीर जुड़ते हैं, ना दो की आत्मा जुड़ती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक ही शरीर में वो अनंत हो जाए। ऐसे अद्वैत की एक भावना अगर ऐसी हो, एक साथ की और अद्वैत की भावना, तो वो दशा जरूर हो सकती है। वो बाहर में अद्वैत करने की अगर भावना हो तो वो निगोद का रास्ता है। बाहर में पर द्रव्यों के साथ में यदि अद्वैत की भावना है तो वो निगोद का रास्ता है, वहां मिल जाएगा अद्वैत पना, एक ही शरीर, और एक ही शरीर, एक साथ श्वासोश्वास, एक साथ जन्म मरण, वो सब होगा। लेकिन यहाँ परम अद्वैत क्या है? अपना अपने साथ एक में एक पना हो जाए, अपना अपने में अद्वैत हुए। तो ये किसका रास्ता है? यही लिखा था ना, मोक्ष का, निश्चय मोक्ष का उपाय है। यही मोक्ष का वास्तविक उपाय है, मोक्ष का वास्तविक कारण है। तो अद्वैत तो होना है, लेकिन किसके साथ होना है, कहाँ होना है? अपने में होना है, बाहर में नहीं होना है। यही परम अद्वैत है, वही परम अमृत रूप परम धर्म ध्यान है। यही धर्म ध्यान। और क्या है? धर्म ध्यान करो,
और क्या है धर्म ध्यान? कि ये उपयोग आत्मा में लीन हो जाए, कि अप्पा पम्मी रहो, इसी का नाम धर्म ध्यान है। पूजा पाठ व्रत उपवास ये धर्म ध्यान, कि जब ये होता है तो इनको भी कह देते हैं, या फिर ये पूजा पाठ व्रत उपवास इस अप्पा पम्मी रहो के लिए क्या बोलते हैं, भूमिका बनाते हैं, साथ में होते हैं, निमित्त और सहचारी हैं, इसलिए उनको भी व्यवहार से धर्म ध्यान कहा है। वास्तव में धर्म ध्यान नहीं है। निश्चय धर्म ध्यान क्या है? परम अमृत रूप परम धर्म ध्यान। परम धर्म ध्यान यही है कि अप्पा अपम्मी रहो, आत्मा आत्मा में लीन हो जाए, ना कुछ बोले, ना कुछ सोचे, ना कुछ करे, और आत्मा आत्मा में लीन हो जाए, वही परम धर्म ध्यान है। पूजा पाठ व्रत उपवास इसमें तो क्या होगा? बोलना भी होगा, सोचना भी होगा, करना भी होगा, इसलिए ये परम धर्म ध्यान नहीं है। परम धर्म ध्यान क्या है? जिसमें ना बोलना, ना सोचना, ना करना, ना धरना, आत्मा आत्मा में लीन हो जाए, वही शुक्ल ध्यान है। यही शुक्ल ध्यान है। आत्मा आत्मा में लीन हो गया। अभी तो ये कह रहे थे अभी चौथे गुण स्थान में प्रकट हुआ, अब कह रहे यही शुक्ल ध्यान है, यही शुक्ल ध्यान हो गया। ये शुक्ल ध्यान का मतलब क्या है यहाँ पर? तो यहाँ शुक्ल का मतलब है, शुक्ल का मतलब है धवल, उज्जवल, उत्कृष्ट, परम, वही परम का अर्थ लगाना। शुक्ल ध्यान मतलब वो वाला शुक्ल ध्यान नहीं लगाना, एकत्व वितर्क पृथक वितर्क, वो वाला शुक्ल ध्यान नहीं लगाना। यही शुक्ल ध्यान है। शुक्ल का मतलब है उज्जवल, निर्मल, परम, वो जो ध्यान वो यही है, यही निर्मल ध्यान है, यही उज्जवल धर्म ध्यान है। इसलिए इसी को यही धर्म ध्यान है, यही शुक्ल ध्यान है। या फिर कारण की अपेक्षा से देखें, परंपरा से देखें, मैं कह रही थी यहाँ पे शुक्ल ध्यान का ऐसा हो सकता है कि जो आत्मा की अनुभूति चौथे गुण स्थान में हुई, वो जो उसका क्वालिटी है वो सेम वैसा ही जो शुक्ल ध्यान हमको जो सिद्ध की जो मतलब वही सेम क्वालिटी का है ना, ये भी जो वो है। तो जो शुक्ल ध्यान में जो आत्मा की अनुभूति का जो रस मिलता है वही इसमें भी मिलेगा, वैसे बोल रही हूँ मैं। नहीं, वो क्वालिटी वाला क्वालिटी तो मतलब वो अनुभव में लगाएंगे, जो अनुभव हुआ या जो आनंद आया आपको सेम है। लेकिन वही यही शुक्ल ध्यान है, तो यही शुक्ल ध्यान का अगर वैसा वाला अर्थ लगाएंगे तो वो तो जो ओरिजिनल शुक्ल ध्यान जिसे अपन कहते हैं, ओरिजिनल मतलब जो अपन शुक्ल ध्यान कहते हैं, वो तो लागू पड़ेगा नहीं। तो यही शुक्ल ध्यान का मतलब है, या तो परंपरा से कहें, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक वो शुक्ल ध्यान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो शुक्ल ध्यान का बीज यही है, इसलिए यही शुक्ल ध्यान है। ऐसा भी मतलब इस तरह का कथन करते हैं ना अपन कि चौथा गुण स्थान हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो क्या कहते हैं, अभी तो मुक्ति ही है, इसको संसारी मत कहो। तो वो दृष्टि के बल से, दृष्टि के जोर से, उस आधार पे इसको शुक्ल ध्यान कह सकते हैं। ये धर्म ध्यान प्रकट हुआ है और अब यही शुक्ल ध्यान है, क्योंकि इसी से शुक्ल ध्यान प्रकट होगा। तो वो दृष्टि का जोर या आत्मा की महिमा बताने के लिए ऐसा किया कहा, या फिर वो परंपरा से कारण बन रहा है, उस अपेक्षा से वो वाला शुक्ल ध्यान ले सकते हैं। या फिर जो अभी अपन ने अर्थ किया कि शुक्ल का मतलब है उज्जवल, निर्मल, पवित्र, वो जो ध्यान है वो यही है। देखो पीछे वाले उसमें धर्म ध्यान कहा था, अभी वाले में शुक्ल ध्यान कह रहे हैं। तो धर्म और शुक्ल का वो वाला अर्थ भी ले सकते हैं जो शुक्ल ध्यान है, लेकिन यही शुक्ल ध्यान है का अर्थ वो फिर ये एकत्व वितर्क है कि पृथक वितर्क है, कि सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती है कि विपरीत क्रिया निवर्ती है, वो वाला नहीं। फिर इसको सामान्य रूप से यही शुक्ल ध्यान है, मतलब जो शुक्ल ध्यान में होता है आत्मा में लीनता, आत्मा में एकाग्रता, वो ही यहाँ हो रही है। वैसी लीनता वहां होती है, वैसी यहाँ हो रही है, इसलिए यही शुक्ल ध्यान है। ठीक है, तो वो उन भेदों में जाके नहीं जाना, या तो ये शुक्ल ध्यान के कारण में कार्य का उपचार करके इसी को शुक्ल ध्यान कह दिया, ये कारण रूप है लेकिन इसी को शुक्ल ध्यान कह दिया।
या फिर जैसी आत्मलीनता वहां होनी है वैसी आत्मलीनता भी यहाँ, जैसे भाटिया की अनुभूति के लिए कह रहे थे, अनुभूति को नहीं लेके वो आत्मा की लीनता को लें, जैसी लीनता वहां होनी है वैसी लीनता एकाग्रता यहाँ हो रही है, इसलिए यही शुक्ल ध्यान है, या फिर यही शुक्ल ध्यान का परंपरा से कारण होने से यही शुक्ल ध्यान है, ऐसा कहा। वही रागादि विकल्प रहित ध्यान है। पहले धर्म ध्यान कहा, फिर शुक्ल ध्यान कहा, अब कह रहे हैं रागादि विकल्प रहित ध्यान है, तो यही ध्यान, इसमें कोई रागादि विकल्प नहीं है, पहले ही मना कर दिया, बोलो नहीं, सोचो नहीं, चेष्टा भी मत करो। तो जब बोल नहीं रहे, सोच ना तो बोल रहे ना शारीरिक चेष्टा है और विचार भी नहीं है, तो कोई रागादि विकल्प नहीं है, वही रागादि विकल्प रहित ध्यान है, वही निष्कल ध्यान है। निष्कल, कल शब्द, कल का अर्थ क्या होता है? कल शब्द कहाँ पढ़ा है अपन ने? कल शब्द कहाँ पढ़ा है? देखो ये नहीं पूछ रहे कल शब्द कल क्या पढ़ा है, ये पूछ रहे हैं कल शब्द का अर्थ शरीर। शरीर कहाँ पढ़ा है? कल शब्द का अर्थ शरीर 13वें गुणस्थान में सकल परमात्मा और 14वें में निकल परमात्मा, कल वहां पर आया। निकल परमात्मा और 13वें 14वें में सकल परमात्मा, फिर निकल परमात्मा। हाँ, सिद्ध भगवान निकल परमात्मा, ठीक है। तो कल का अर्थ होता है शरीर, और यहाँ पे कह रहे हैं निष्कल ध्यान है। निष्कल ध्यान है मतलब ये जो ध्यान हो रहा है ये ध्यान शरीर रहित ध्यान है। शरीर है कि नहीं है? अभी ये जो ध्यान हो रहा है अप्पा अप्पम्मी रहो, इस जीव के शरीर है कि नहीं है? शरीर तो है, लेकिन ध्यान में शरीर नहीं है, ज्ञान में शरीर नहीं है, उपयोग में शरीर नहीं है। शरीर तो है अपनी जगह पर, लेकिन उस जीव के ज्ञान में, ध्यान में, एकाग्रता में क्या है, उसके उपयोग में क्या है? उसके उपयोग में शरीर नहीं है। अप्पा अप्पम्मी रहो ना, आत्मा में लीन है, तो ये ऐसा फील करता है कि मैं कैसा हूँ, शरीर रहित हूँ। इसलिए यही निष्कल ध्यान है, शरीर रहित ध्यान है। या फिर देखो इसको ऐसा लें, धर्म ध्यान की बात की थी, वही धर्म ध्यान है, वही शुक्ल ध्यान है। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के बाद क्या स्थिति होती है? अरहंत दशा होती है। तो कहा वही रागादि विकल्प रहित ध्यान है। अरहंत दशा है मतलब वितराग स्वरूप है, रागादि नहीं रहे अब। तो वही मतलब अगर अपन इसमें देखें, ये देखने की अपने वो है, ऐसा कुछ तो नहीं है बाउंडेशन, लेकिन अपन देखें, सीरीज देखें, तो धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, फिर रागादि विकल्प रहित ध्यान, मतलब शुक्ल ध्यान के फल में अरहंत दशा प्रकट हो गई, और फिर वही निष्कल ध्यान। निष्कल कौन होते हैं? सिद्ध भगवान। तो वही जो सिद्ध भगवान जो ध्यान कर रहे हैं वही ये ध्यान है। अरहंत भगवान जो ध्यान कर रहे हैं वही ये ध्यान है। शुक्ल ध्यान में जो ध्यान होता है वही ये ध्यान है, और धर्म ध्यान में जो होता है, तो धर्म ध्यान तो ये है ही। इस तरह से मतलब उससे तुलना कर रहे हैं, उससे समानता बता रहे हैं। यही वही निष्कल ध्यान है, वही यही शरीर रहित ध्यान है। तो इस तरह से भी अर्थ कर सकते हैं कि वो शरीर पे उपयोग नहीं है, शरीर उसके उपयोग में नहीं है, तो शरीर रहित ध्यान हो रहा है। या फिर जैसा ध्यान शरीर रहित सिद्ध परमात्मा करते हैं वैसा ही ध्यान ये यहाँ पर हो रहा है, उसी की ये वो है। जैसा जैसे जो दूज का चंद्रमा है, जो पूर्णमासी का चंद्रमा है, तो जो दूज का चंद्रमा आया है ये वैसा ही है जैसा कि पूर्णमासी में होता है। या फिर समझ लो कोई सैंपल होता है, कोई एक चीज टेस्ट कराई अपने को, इतना बड़ा मिठाई, मान लो इतनी बड़ी मिठाई का पीस था और इतना सा निकाल के अपने को टेस्ट कराया, तो ये वैसा ही है। इतना सा टेस्ट भी, इतने बड़े में जो टेस्ट आने वाला है वो इतने से में भी वही है, ऐसा यहाँ पर। तो ये सब इसके माध्यम से उनसे तुलना कर रहे हैं। ये जो ध्यान वर्तमान में, ये जो इतना सा आनंद और ये जो ध्यान की दशा उत्पन्न हुई है, ये उनके जैसी है, शुक्ल ध्यान के जैसे, आनंद भगवान के जैसे, सिद्ध भगवान के जैसे। उनको जो आनंद या जो ध्यान वो कर रहे हैं, या जिस तरह की आत्मलीनता उनकी है, वैसा ही यहाँ पर है। वही परम स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य की चिंता सबको है,
स्वास्थ्य लाभ सबको चाहिए, हाँ, आरोग्य, कल्याण, ये सबको चाहिए। परम स्वास्थ्य क्या है? परम स्वास्थ्य क्या है? अप्पा अप्पम्मिरो, स्वस्थ। स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? स्व प्लस स्थ। स्व यानी अपने में, स्थ यानी स्थित हो जाना। अपने में स्थित हो जाना ही स्वस्थपना है, और वो ही परम स्वास्थ्य है। जो जीव अपने में स्थित है वो स्वस्थ है, और जो पर में स्थित है वो कैसा है? वो परस्त है, वो रोगी है। जो बाहर में, जो अपने में लीन है, अपने अपने में लीन है, वो स्वस्थ है, वो निरोगी है। और जो बाहर में पर द्रव्य में, ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, ऐसे पर द्रव्य में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व जो जीव मानता है वो पर में स्थित है। और जो पर में स्थित है वो कैसा है? रोगी है। हम रोगी क्यों होते हैं? हम रोगी क्यों होते हैं? क्योंकि हम शरीर में स्थित हैं, पर में स्थित। हम अपने आप को इस शरीर में स्थित मानते हैं, इसलिए हम रोगी होते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण रोग नहीं है, दुख का कारण राग है। दुख का कारण शरीर नहीं है, दुख का कारण शरीर को अपना मानना, ये मोह है। ये मोह राग द्वेष के परिणाम वो दुख के कारण है। और हम पर को अपना मानकर उसमें मोह राग द्वेष करते हैं, तो पर में स्थित हो जाते हैं। पर में स्थित हो जाते हैं, हम दुखी होते हैं। तो पर में स्थित हो जाते हैं। नई गाड़ी लेकर आए तो हम उस गाड़ी में स्थित हो जाते हैं। उस गाड़ी पे खरोच आ जाए, कोई जरा सी भिड़ा जाए तो कैसा लगता है कि यहाँ यहाँ खरोच आ गई। नया मकान बनाया हो, नया कलर कराया हो, पेंट कराया हो, और जरा सी कपड़ी उतर जाए तो कैसा लगता है? हम उस मकान में स्थित हो गए हैं। एक एक जो वस्तुएं हैं ना जिसमें अपनापन है, उसमें स्थित हो जाते हैं। कल रुमाल के लिए कहा था चतुर्थ सुख के क्लास में, उस रुमाल में स्थित हो जाते हैं। वो गुम जाए तो मतलब ऐसा हो जाता है एक दिन तो पूरा कि बस मैं ही गुम गया, जैसे ऐसी स्थिति हो जाती है। ये कहाँ कहाँ स्थित है? जहां जहां हम पर में स्थित हैं वहां वहां वो दुखी है, रोगी है। जो पर में स्थित होता है वो रोगी होता है। तो स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो? अप्पा अप्पम्मिरो। क्या तकलीफ है? घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, दांत का दर्द, और जो भी है, पैरों का दर्द, जो भी कोई तकलीफ है, इलाज क्या है? सब रोगों की एक दवा है, रामबाण औषधि, चिंतन चेतन राम। सब रोगों की एक ही दवा है। हमारे दीपक जी वैद्य जी हैं, वो एक उनकी गोल्डन गोली है। तो वो सब रोगों की एक दवा है, गोल्डन गोली। कोई भी रोग हो वो तो काम करेगी करेगी। ऐसे ये गोल्डन गोली क्या है? ये है गोल्डन आत्मा। अप्पा अप्पम्मिरो, आत्मा आत्मा में स्थित रहे। सब रोगों की एक दवा, जो जिस भी प्रकार का दुख है, क्योंकि दुख का कारण क्या है? भूल, आपको अपने आप को भूला है, तो भ्रमतवादी, तो दुखी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है? जो विमानवासी उठा है, फिर क्यों दुखी हुआ? सम्यक दर्शन बिन दुख उपाय। इसलिए सुख का उपाय क्या है? विमानवासी होना, वो सुख का उपाय नहीं है। फिर सुख का उपाय क्या है? ये सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब अप्पा अप्पम्मिरो, आत्मा आत्मा में लीन है तो स्वस्थ है, वही परम स्वास्थ्य है। और जो आत्मा आत्मा में लीन नहीं है और वो फिर नवे ग्रह में भी हो तो कैसा है? तो रोगी है। नवे ग्रह में भी पहुंचकर रोगी है, क्योंकि आत्मा आत्मा में लीन नहीं है। और अगर अपने में लीन है तो सातवें नरक में भी है। एक एक रोम रोम में इतने इतने रोग, सारे रोग प्रकट हैं वहां। ऐसी दशा में भी, ऐसा शरीर मिलने पर भी वो स्वस्थ है, परम स्वास्थ्य लाभ है उसको। सनत कुमार मुनिराज 700 वर्षों तक कोढ़ की दशा में, कोढ़ हो रहा है, रोगी हैं कि स्वस्थ हैं? कैसे हैं? स्वस्थ है, परम स्वस्थ है, परम स्वास्थ्य है। यही वही परम स्वास्थ्य है।
यही स्वास्थ्य है। तो ये बातें याद आ जाए, कहीं दर्द हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, कि दर्द क्यों हो रहा है, मुझे क्यों दर्द हो रहा है, कि मैं शरीर में स्थित अपने आप को मान रहा हूँ, इसलिए मैं रोगी हो रहा हूँ, क्यों रोगी बना फिर रहा हूँ। वो है ना पूजा में, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। मान रहे हैं अनादि से रोगी हूँ। क्यों हूँ अनादि से रोगी? क्यों हूँ अनादि से रोगी? अनादि से कोरोना फैल रहा था क्या? अनादि से रोगी क्यों हूँ? ये शरीर में स्थित हूँ ना, शरीर में स्थित हूँ, ये रोग नहीं है, लेकिन अपने आप को शरीर में स्थित मानता हूँ। ये शरीर ही मैं हूँ, इसमें मैं स्थित होने का मतलब ही है कि अपने को स्वरूप मान रहे हैं। लेकिन आज तक मैं शरीर में स्थित हुआ क्या? शरीर में स्थित हुआ नहीं, था तो अपने में ही, लेकिन मान रहा था कि शरीर में स्थित हूँ, और इसलिए रोगी होके दुखी हो रहा था, इसलिए दुखी हो रहा था, ये कारण है। वही परम स्वास्थ्य है, वही परम वीतरागपना है। ये जो आत्मा आत्मा में लीन हुआ है, यही परम वीतरागता है। इसके अलावा और क्या वीतराग? बोलिए। यमसार में लास्ट में आता है कि परवश में है वही रोगी है, जो स्ववश है वही स्वस्थ है। परवश है वो रोगी है, वास्तव में वो नियमसार में ही है। सरिता हमने कल परसों आपको सुनाई थी, परद्रव्य से हो दुर्गति, निज द्रव्य से होती सुगति, यह जान कर रति करो निज में, अर करो पर से विरति। रति करो मतलब अप्पा पम्मी रहो, वो है अपने में रति, लीन हो जाओ। क्योंकि पर द्रव्य से दुर्गति, पर द्रव्य से दुर्गति होती है मतलब पर के कारण दुर्गति नहीं होती है, पर द्रव्य को अपना मान रखा है ना, वो दुर्गति का कारण है, वो परमेश्वर बना है। बहुत सारी जगह मतलब ये तो ऐसा है जहाँ भी अध्यात्म की बात आएगी, ये बात आएगी आत्मानुशासन में। बार बार में देह क्यों मिले जा रही है, ये नई नई देह क्यों मिल रही है? तो ये देह में अपनापन, ये शरीर को अपना मान रहा है ना, ये शरीर को अपना मानना, यही नया नया शरीर धारण करने का कारण है। ये देह प्राप्ति का बीज क्या है? शरीर में अपनापन मतलब मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के कारण फिर बार बार में फिर शरीर, फिर शरीर, फिर शरीर, क्योंकि शरीर को अपना मानता है यही मैं हूँ, फिर ले वही। और जो आत्मा को अपना मानता है फिर क्या होता है? फिर उसको वो आत्मा 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 ही दिखता है, और आत्मा रूप ही रह जाता है, फिर शरीर गायब हो जाता है, फिर अकेला आत्मा निष्कल शरीर रहित निष्कल सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। वही परम वीतरागपना है। ये जो अप्पा अप्पम्मी रहू हुआ, तो इसके अलावा और वीतरागता क्या है? राग द्वेष कब खड़े होते हैं? राग कब होता है? कब होता है राग? बोले निशान की, राग कब होता है? जब हम पर से इस अनिष्ट की कल्पना करते हैं, इष्ट और अनिष्ट पर के दोनों में कारण कल्पना, इस अनिष्ट की कल्पना, इष्ट और अनिष्ट दोनों कल्पना में राग होता है क्या? राग तो इष्ट में ही होता है, लेकिन हाँ। राग के साथ द्वेष तो जरूरी है ना, एक से जब राग है पर तो दूसरे से द्वेष जब तो पर होता है। पदार्थ को हम अच्छा मानते हैं, इष्ट मानते हैं, तो राग होता है, और जब पर और एक पदार्थ को, अन्य को बुरा मानेंगे तो द्वेष हो जाएगा। हाँ, तो ये राग और द्वेष कब हो रहे हैं? कि पर को देख रहे हैं, पर को देख रहे हैं तो राग द्वेष होते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है। अपने को देखो, फिर किसी को राग द्वेष होता है क्या कि मैं अच्छा हूँ मैं बुरा हूँ? जिसको ये बाहर वाले को ही अपना मान रखा है ना, इसको देखने में ही सामान्य रूप से ऐसे राग द्वेष नहीं होते, यदि भी उसमें भी होते हैं, लेकिन अब एक सामान्य रूप से समझना। दूसरे को देखता है ना, ये अच्छा है ये बुरा है, इसने अच्छा किया इसने बुरा किया, ऐसा दिखाई देता है। और खुद की तरफ देखे तो फिर तो बुरा तो कुछ दिखने वाला है ही नहीं, फिर तो बस अपन ही अपन अपने पे ही दृष्टि रहती है। और जो वास्तव में मैं हूँ आत्मा, अंदर रहेगा, आत्मा पे दृष्टि रहेगी, तो बाहर दृष्टि आएगी ही नहीं। तो फिर ये अच्छा और ये बुरा, ये किसको समझ में आएगा? जो बाहर देख रहा है, अपने को छोड़कर जो बाहर देख रहा है, तो उसको उस पर पदार्थ में इष्ट निष्ठ कल्पना हो रही है।
और जो अप्पा अप्पम्मी रहो अपने में ही लीन है तो उसको ना राग है ना द्वेष है। इसलिए यही परम वीतरागपना है, यही परम वीतरागपना है। अपने में रहे तो बाहर का कुछ नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हम अपने घर में और हमको घर में ही रहना है और हमारे घर में एसी लग रहा है, चल रहा है। अब बाहर धूप आओ कि बारिश आओ मत आओ, क्या फर्क पड़ना है अपने। खूब तेज धूप पड़ रही है तो हमारे ऊपर क्या हो रहा है, और खूब तेज बारिश आ रही है, ओले बरस रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या होने वाला है। हम तो अपने में लीन है। वो बारिश अच्छी लगे कि बुरी लगे, कि धूप अच्छी लगे कि बुरी लगे, कब हो, जब हमको बाहर निकलना हो, जब हम बाहर निकले तब है अच्छा बुरा तो। और जो अपने में लीन है उसके लिए कुछ कोई इष्ट अनिष्ट की बात ही नहीं है। इसलिए वही परम वीतराग बना है, वही परम साम्य है। साम्य किसका नाम है? साम्य प्रवचन सार में 7वीं गाथा है। क्या गाथा है? चारित्तम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोत्तीर्ण तिष्ठो मोह खोह विहीणो परिणामो अपनोहु समो। इस साम्य की परिभाषा दी है। मोह खोह विहीणो, मोह और क्षोभ से रहित, परिणामों जो आत्मा, परिणामों अपनो आत्मा का जो परिणाम है उसी का नाम साम्य है। मोह और शोक वही मोह राग द्वेष से रहित जो आत्मा का परिणाम है उसी का नाम साम्य है। तो ये मोह राग परम वितराग अभी कहा ही था, मोह राग द्वेष से रहित अवस्था है, वही परम साम्य है, परम समता भाव है, वही परम एकत्व है। यही एकत्व है। आत्मा आत्मा में लीन हो गया, यही तो एकत्व है। और क्या द्वैत नहीं रहा ना, पीछे अद्वैत कहा था। वही परम अद्वैत है, वही परम एकत्व है, यही एक पना है। अब देखो बिल्कुल पर्यायवाची शब्द है, एक सा अर्थ निकलता है। अद्वैत कहो, एकत्व कहो, एक पना कहो, या द्वैत पना नहीं है अद्वैत है ये कहो। इसलिए ये पर्यायवाची दिए। आपको तो शब्द अलग अलग पकड़ने हो, जो शब्द पकड़ना हो। जिसको अद्वैत पना अच्छा लगता हो वो अद्वैत समझो, जिसको एकत्व शब्द अच्छा लगता हो वो एकत्व समझो, जिसको वितराग शब्द अच्छा लगता हो वितराग समझो, जिसको ध्यान शब्द अच्छा लगता हो ध्यान समझो। जो अच्छा लगता है यही है, जो भी कुछ है बस यही है। वही परम एकत्व है, वही परम भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान कैसे है? आत्मा आत्मा में लीन हुआ, भेद ज्ञान कैसे है कि भेद ज्ञान नहीं होता तो अपना ये मैं हूँ इसमें लीनता ये कैसे होती। यही परम भेद ज्ञान है। बाहर में शब्दों में कहने का नहीं है, शब्दों में कह कह के कुछ भेद ज्ञान हो वो नहीं है। बस आत्मा अपने में लीन हुआ तो बाहर से अपने आप ही भिन्न हो गया ना। अपन अपने में लीन हो गए और दूसरे से अपने आप ही भिन्न है, यही सर्वोत्कृष्ट भेद ज्ञान है। अपन अपने में रहो, हम अपनी मर्यादा में रहते हैं तो अपने आप अपने भेद ज्ञान है, दूसरे का अतिक्रमण हम करते ही नहीं, दूसरे की चीज को अपना बनाते ही नहीं है। पहले अपना माने फिर अलग अलग करें, हम अपने में रहते हैं, हमें अपनी मर्यादा पता है। तो आत्मा आत्मा में लीन है, वही परम भेद ज्ञान है, वही परम समरसी भाव है। परम समरसी, समरसी समता, समता भाव सामने कहा था वो सम, और उसमें उसका रस, समता का रस। समता का रस कौन सा होता है? समरसी भाव। आम मौसमी का रस चल रहा है अभी तो इन दिनों ये कौन सा रस है? ये परम समरसी, ये परम मतलब समता रस में डूबा हुआ ऐसा परम समरसी भाव यही है। बोलिए बुढ़ी। जैसा रसगुल्ला पूरा रस में डूबा हुआ रहता है ना, ऐसे ही पूरे रस में डूब गया, वैसा हो गया काम। आगे ये कुछ समरसी। ऐसा वो रस भरा हुआ, रस भरी हाँ, रसगुल्ला जो कहो ऐसा। ये परम समता रस में, समता के रस में भरा हुआ, समता रस का रसगुल्ला, समता रस भरी, परम समरसी, परम समता रस भरी, ऐसा ये भाव है। इस तरह से ये 70 73 74 जितने जिसको कहने हो उतने ये पर्यायवाची नामों से यहाँ उस आत्मा की जो अनुभूति प्रकट हुई, उस अनुभूति की महिमा बताई है। ये जो
आत्मा के अनुभूति रूप परम ध्यान है वो कितना महान है, एक बार प्रकट तो करो। इसलिए इतनी महिमा बताइए कि ये लीन तो सब कुछ छोड़ो, ना बोलना है, ना सोचना है, ना करना है, कुछ नहीं, बस एक बार अपने आत्मा में लीन हो जाओ तो क्या नहीं मिलेगा। अभी आप लोग बना सकते हो 2-4 और पर्यायवाची, जो कुछ महिमा है तो 2-4 शब्द और अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। यही परम कल्प वृक्ष है, जो कुछ चाहिए वो यही चिंतामणि है, यही कामधेनु है, यही जो है ना, सब कुछ यही है। ऐसा 2-4 शब्द अपन भी जोड़ सकते हैं, जो जिसकी महिमा अपने को आती हो, यही हीरा है, यही पन्ना है, यही माणिक है, यही मोती है, जिसकी महिमा आती हो वो यही है, जो भी कुछ है वो यही है। देखो पूरा करते हैं इसको। इत्यादि समस्त रागादि विकल्प उपाधि से रहित परम आह्लाद रूप, समस्त रागादि विकल्प उपाधि से रहित परम आह्लाद रूप एक सुख जिसका लक्षण है, ऐसे ध्यान रूप निश्चय मोक्ष मार्ग के वाचक अन्य भी पर्यायवाची नाम परमात्म तत्व के ज्ञानियों द्वारा जानने योग्य हैं। हम अगर कुछ शब्द बनाएंगे, कोई पर्यायवाची बनाएंगे, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कोई आचार्य का मतलब अभिनय कर रहे हैं। उन्होंने कहा है यहाँ पे कि अन्य भी पर्यायवाची नाम परमात्म तत्व के ज्ञानियों द्वारा, जिन्होंने उस आत्मा का ज्ञान किया होगा उसको आएंगे ही आएंगे, और शब्द आएंगे, अन्य भी पर्यायवाची नाम आएंगे, वो उनके द्वारा जानने योग्य है। कैसा है ये? रागादि विकल्प उपाधि से रहित परम आह्लाद रूप एक सुख जिसका लक्षण है। ये निश्चय मोक्ष मार्ग कैसा है? परम आह्लाद रूप सुख लक्षण वाला है। और वो परम आह्लाद रूप सुख कैसा है? समस्त रागादि विकल्प उपाधि से रहित है, यानी समस्त रागादि से रहित परम आनंद रूप ऐसा वो जो सुख जिस ध्यान में होता है, वो सुख जिस ध्यान का लक्षण है, ऐसा ध्यान रूप ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। और उस निश्चय मोक्ष मार्ग के वाचक, उसको बताने वाले और भी जो भी पर्यायवाची नाम हो, वो उस परमात्म तत्व के ज्ञानियों के द्वारा जानने योग्य हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर ये जो कहा था कि ये निश्चय मोक्ष मार्ग है, वो किन किन पर्यायवाची नामों से जाना जाता है, उस परम ध्यान को पर्यायवाची नामों से यहाँ बताया गया है। इस तरह से 56वीं गाथा की चर्चा अपनी पूरी हुई है। कल से अपन 57वीं गाथा, 57 और 58 दो गाथाएं बची है अपनी, कल इसकी चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे।